जो हाइट होती है बच्चे की 1 साल में वो 75 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बेसिकली पहले बच्चा 50 सेंटीमीटर का था, उसके बाद कितना इंक्रीज़ हो गया उसका, 75 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि ऑलमोस्ट 50% बर्थ लेंथ वो 1 साल में अटेन कर लेता है। उसके बाद उसकी डबल कब होती है, 4 साल का। जब बच्चा 4 साल का होता है तब जितना वो मतलब बर्थ पे था उससे डबल हो जाती है उसकी हाइट, और 13 साल में उसकी हाइट ट्रिपल हो जाती है। तो ये तो था बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कि नॉर्सेट में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको तो एज इट इज़ याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीज़ें तो आती हैं। उसके बाद अब आता है कि फॉर्मूला। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। 1 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें फॉर्मूला होता है जो हाइट का, वो ये है, एज इन ईयर इंटू 6 प्लस 77 सेंटीमीटर। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बच्चा बर्थ पे कितना था, 50 सेंटीमीटर का था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसकी हाइट निकालते हैं, चलो 4 साल में निकालते हैं। एज कितनी है उसकी, 4 ईयर्स, इंटू 6 कर दो प्लस 77 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 इंटू 4 के तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इट इज़ 24 प्लस 77। तो अप्रॉक्स उसकी हाइट कितनी निकल आई, 101 निकल आई, ठीक है। तो ये बच्चे की 4 ईयर में 101 सेंटीमीटर हाइट होगी। तो ये निकल आया इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं, एक और दूसरा इम्पोर्टेंट नोट ये है कि अगर हाइट -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है, नॉर्मल से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट स्टेचर यानी स्टंटिंग, ठीक है। यानी कि जो बच्चे गिट्ठे होते हैं, बौने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट स्टेचर बोलते हैं या फिर स्टंटिंग बोलते हैं। तो जिसका मोस्ट कॉमन कॉज है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले या फिर शॉर्ट डिले। तो इसके 2 टाइप होते हैं इसके कॉज, फैमिलियर शॉर्ट स्टेचर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिले या शॉर्ट डिले। तो फैमिलियर का से तो समझ में आ रहा है कि यार जेनेटिक इशू था, तो पेरेंट्स छोटे थे इसलिए बच्चा भी छोटा ही है, इसलिए वो बौना है, ठीक है। लेकिन जिसके माँ बाप भी बड़े हैं लेकिन बच्चा फिर भी बहुत छोटा है, तो उसमें क्या कॉज हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिले या फिर शॉर्ट डिले। जो पेरेंट की हाइट है वो नॉर्मल है, लेकिन जो बच्चा है वो छोटा है अपनी हाइट से, ठीक है। क्योंकि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में बेबी किससे सफ़र कर रहा था, अकॉन्ड्रोप्लाजिया से। अकॉन्ड्रोप्लाजिया क्या है, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो कार्टिलेज होता है वो एब्सेंट होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इन IOL इज एब्सेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रोथ होगी लॉन्ग बोन की वो एब्सेंट हो जाएगी, और जिसकी वजह से बच्चे जो हैं शॉर्ट स्टेचर होते हैं, यानी कि बौने होते हैं, छोटे होते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग में। आपने देखा होगा कि 14 साल का बच्चा है लेकिन उसकी हाइट कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो वो किस वजह से, इस वजह से हो सकती है उसकी, या फिर जेनेटिक, उसकी फैमिली में ही लोग बौने बौने पैदा होते आ रहे थे तो वो बच्चा भी बौना है। अगर वो कॉज नहीं है तो ये कॉज है, ठीक है। और नॉर्सेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर मोस्ट कॉमन कॉज पूछे तो यही दोगे आप। जेनेटिक तो बहुत कम देखने को मिलता है, इसके कंपेयर में ज़्यादातर यही कॉज देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा नोट क्या है कि बोन ओसिफिकेशन सेंटर जो होता है वो आपको एक्सरे से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब कैसे एसेस करोगे बोन ओसिफिकेशन सेंटर को, एक्सरे से, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन साइट जो होती है, मोस्ट कॉमन साइट है बोन ओसिफिकेशन सेंटर की। नियोनेट में क्या है, नी जॉइंट, इन्फेंट में शोल्डर जॉइंट, और 1 से 12 साल के बच्चे में लेफ्ट हैंड रिस्ट, और 13 से 18 साल के बच्चे में हिप जॉइंट। तो ये सारे ही बोन ओसिफिकेशन सेंटर होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। कहाँ देखने को मिलेंगे, 18 साल के बाद जो आपकी बोन की ग्रोथ है वो रुक जाएगी, वो नहीं होगी, ठीक है। अब आपको जितना बढ़ना था आप बढ़ चुके हो, फर्दर आप बहुत लंबे नहीं हो जाओगे। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है हेड सर्कमफ्रेंस। जो नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो 33 to 35 सेंटीमीटर होता है, और अगर एक वैल्यू चूज़ करनी है देन चूज़ 34 सेंटीमीटर, ओके। तो जो रेट है, अब रेट की बात करते हैं, 0 से 3 महीने का बच्चा जो है उसमें 2 सेंटीमीटर पर मंथ ग्रोथ देखने को मिलेगी।
3 से 6 महीने के बच्चे में 1 सेंटीमीटर ग्रोथ पर मंथ देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो 3 सेंटीमीटर वाला है, 3 से लेके 6 महीने तक के बच्चे में 1 सेंटीमीटर पर मंथ देखने को मिल रही है, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। अभी 3 सेंटीमीटर कैसे हुआ, ये देखो यहाँ पे कितने महीने हैं, 3 महीने हैं, ठीक है, हर महीने 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो 3 2 जा 6। सेम ऐसे ही 3 से 6 में कितने महीने हैं, 3 महीने हैं, और हमें कितना सेंटीमीटर पर मंथ देखने को मिल रहा है 3 से 6 महीने के बच्चे में 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही 6 से 12 महीने के बच्चे में हमें 0.5 सेंटीमीटर की ग्रोथ देखने मिल रही है हर महीने, तो इट इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 3 सेंटीमीटर होगा। फिर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाता है। तो यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जो बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस है वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 1 साल के बच्चे के अंदर आपको 12 सेंटीमीटर की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो बर्थ पे कितना था, 34 सेंटीमीटर, 3 महीने में उसका 40 हो गया, 6 महीने में 43 और 12 महीने में 45। क्या किया है बेसिकली, 34 प्लस 6 किया है, तो हमारा ये निकल आया है, 3 महीने का कैलकुलेशन निकल आया, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट किया। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। तो बर्थ पे तुरंत जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है तब आपको हेड सर्कमफ्रेंस मेजर नहीं करना है, ड्यू टू मोल्डिंग। मोल्डिंग की वजह से अगर आप बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस उस टाइम पे देखोगे तो बहुत कम आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे तब वहाँ पे क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन्स देखने को मिलती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल्डिंग बोलते हैं। उसकी वजह से आपको जो एरर देखने को मिल सकता है। तो कब मेज़र करना है, जब बच्चे को 48 आवर्स हो जाए, पैदा होने के 48 आवर्स बाद आपको बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस मेज़र करना है। किससे मेज़र करोगे, इंची टेप से करोगे। और जो बोन्स कैसे मेज़र करना है, फ्रंटल बोन से ऑसिपिटल लोब तब आपको मेज़र करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कहीं पे भी कर दिया कान के नीचे से कान के पीछे से, ऐसे नहीं। तो मेज़र कैसे करना है, फ्रंटल बोन पे प्लेस करना है और ऑक्सीपिटल लोब से लाके वापस से फ्रंटल पे आपको चेक करना है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि जब बर्थ के टाइम पे बच्चे का अगर हेड 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से ज़्यादा है देन नॉर्मल, तो उसको क्या देखने को मिल सकती है, मैक्रोसेफेली। मैक्रोसेफेली यानी कि इनलार्ज हार्ट देखने को हेड देखने को मिलेगा। अब क्या है, इनलार्ज हेड है, यानी सर जो नॉर्मल कंडीशन है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये मोस्टली देखा जाता है हाइड्रोसेफेलस में। अगर ये बच्चे का नॉर्मल हेड है तो हाइड्रोसेफेलस में आपको इतना बड़ा हेड देखने को मिल सकता है, ठीक है, फ्लूइड फिल हो जाता है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो माइक्रोसेफेली आपको तभी देखने को मिलेगा जब वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन देन नॉर्मल से ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर 3 स्टैंडर्ड डिविएशन हेड सर्कमफ्रेंस इज लेस देन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन देन नॉर्मल, देन माइक्रोसेफेली देखने को मिलेगा। माइक्रोसेफेली मतलब कि स्मॉल हेड, यानी कि सर जो होगा वो छोटा होगा, और ये मोस्टली आपको देखने को मिलता है एमेंसेफेली, डाउन सिंड्रोम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अगर मदर अल्कोहलिक होगी तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस केस में आपको माइक्रोसेफेली यानी कि छोटा सर देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं चेस्ट सर्कमफ्रेंस, जो कि हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है। ये ये भी एक एज डिपेंडेंट है, ठीक है। बर्थ पे आपको चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना देखने को मिलेगा, 30 से 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और कैसे मेज़र करोगे, निप्पल लाइन के बीच में आपको प्लेस करना है, वहाँ से आपको मेज़र करना है। तो वो होती है हमारी चेस्ट सर्कमफ्रेंस। जो बच्चे का सर होता है एट बर्थ पे बता रही हूँ, चेस्ट सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा होता है, यानी बच्चे का सर उसके चेस्ट सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा होता है। और 1 साल का जब बच्चा होता है तो उसका हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस दोनों ही बराबर हो जाता है, ठीक है। और जब बच्चा 1 साल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 1 साल से बड़े यानी कि अब एडल्ट हो गए या फिर 2-3 साल का बच्चा है, कितने भी साल का बच्चा, तो जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो हेड सर्कमफ्रेंस से बड़ा हो जाता है। तभी आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सर बड़ा होता है कंपेरेटिवली उसके चेस्ट से, ठीक है। लेकिन जब वो 1 साल का हो जाता है तो उसका सर भी जितना बड़ा है उतना ही उसका चेस्ट का सर्कमफ्रेंस भी है। लेकिन अब आप अपने आप को देखो तो आपका सर छोटा है और चेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है कंपेरेटिवली
हेड से। तो आपको ये अकॉर्डिंग टू एज ये भी देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा है, अब दूसरा फैक्टर जो पैरामीटर है वो है एज इंडिपेंडेंट, यानी कि अब जो हम पढ़ेंगे वो एज इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे। एज डिपेंडेंट हमने पढ़ लिया है, तो एज डिपेंडेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नहीं, वैसे भी छोटा सा ही है, इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है। एज डिपेंडेंट में सबसे पहला आता है हमारा MUAC, यानी कि मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है, एसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। MUAC की बेसिकली मेज़र करते हैं हम, पता लगाते हैं कि बच्चा माल न्यूट्रिशन तो नहीं है। अब ऐसा है कि ठीक है, माल न्यूट्रिशन का पता लगाना है, 18 साल के बच्चे में पता लगा दो, 16 साल के बच्चे में पता लगा दो, तो क्या आप एसेस कर सकते हो उसे मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस से? तो देखो, जो मिडल अपर आर्म सरकमफ्रेंस में मेज़र करते हैं माल न्यूट्रिशन के लिए, तो वो हम 1 से 5 साल के बच्चे में करते हैं। जो बच्चा पैदा हुआ है उसका कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी भी एक एज लिमिट है कि आप कितने साल तक के बच्चे में कर सकते हो, पर ये नहीं कह सकते हो कि 1 साल के बच्चे में आपको 12 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, ये आप नहीं कह सकते हो। इस वजह से ये एज इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि एज का कोई फैक्टर नहीं है बच्चे के माल न्यूट्रिशन को पता लगाने के लिए, ठीक है। तो बर्थ पे जो बच्चा होता है वो 11 से 12 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा आपको मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। जो तुरंत पैदा हुआ है उसका तो मत करना, 48 आवर्स या 24 आवर्स या कुछ घंटों का वेट करके उसके बाद मेज़र कर सकते हो। तो एट बर्थ पे 11 to 12 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, और 1 साल में 13.5 से ज़्यादा है तो नॉर्मल है, और अगर 13.5 से कम है तो माल न्यूट्रिशन के अंदर बच्चा होता है। तो बेसिकली जो एज ग्रुप है वो हम 1 to 5 ईयर लेते हैं, ठीक है। और क्या देखते हैं हम कि अगर जो 1 साल का बच्चा है उसके अंदर 13.5 से अगर MUAC आता है देन वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर ये कम है तो वो क्या है, माल नरिश बच्चा है, माल न्यूट्रिशन है उसे। माल न्यूट्रिशन के भी कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, सबसे ज़्यादा पूछा गया है। इसे अच्छे से रट लेना, याद कर लेना इन वैल्यूज़ को, कि माइल्ड में जो MUAC है वो 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, यानी 1 सेंटीमीटर की कमी आपको देखने को मिल रही है, तब हम उसे क्या बोल रहे हैं कि माइल्ड माल न्यूट्रिशन है बच्चे को। मॉडरेट कब बोलेंगे, जब 11.5 to 12.5 सेंटीमीटर देखने को मिले आपको। और सीवियर कब बोलेंगे, जब 11 से भी कम हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे कि सीवियर माल न्यूट्रिशन है बच्चे को, ठीक है। तो मेज़रमेंट कैसे करते हैं, शाकिर टेप का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके की टेप होती है, इस तरीके की बनी होती है टेप, यहाँ पे एक होल होता है और यहाँ पे ऐसे नंबरिंग की होती है सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एरिया है यहाँ से एंट्री करता है, फिर वो सर्कल पूरा बना देता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना आया है बच्चे का, कि 11 है, 13 है, कितना है, या फिर 14 है। तो शार्की टेप कलर कोडेड टेप होता है, यहाँ पे भी ऐसे माइल्ड, मॉडरेट, ग्रीन, रेड, येलो, ऐसे मतलब कलर्स होते हैं इसमें कलर कोडेड, ठीक है। तो ग्रीन पहले, अगर ग्रीन में है बच्चा तो मतलब माइल्ड है, येलो में है तो मॉडरेट है, और रेड में है तो सीवियर माल नरिश्ड है, ठीक है। ग्रीन, येलो, रेड, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर माल न्यूट्रिशन को दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज बिटवीन एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड ओलिक्रोमियम प्रोसेस ऑफ अल्ना। ये क्या है, मिड पॉइंट है आर्म का। अब आर्म बोला है कि चलो मिड पर आर्म सरकमफ्रेंस ले लो, तो आप रिस्ट में डाल रहे हो, कहीं भी डाल रहे हो, तो ऐसे मेज़र नहीं करना। कहाँ पे मेज़र करना है, बिटवीन द एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड ओलिक्रोमियम प्रोसेस ऑफ अल्ना। ये जो आपका शोल्डर वाला जा रहा है, यहाँ पे से आप मेज़र करोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्किन थिकनेस की। स्किन थिकनेस अगर ज़्यादा है 10 mm से तो उसे हम नॉर्मल बोलेंगे, लेकिन अगर 6 mm से कम है देन उसे हम क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिश्ड बच्चा, ठीक है। मेज़र कैसे करते हैं, हर्पेंडन स्किन फोल्ड कैलिपर, या तो हम उसे हर्पेंडन बोलते हैं, स्किन फोल्ड कैलिपर नाम से आता है, उससे हम मेज़र करेंगे।
और जो मोस्ट कॉमन कॉज है, जो मोस्ट कॉमन साइट है मेज़र करने की, वो है ट्राइसेप, उसके बाद बाइसेप, फिर सुप्रस स्कैपुलरिस और फिर सब स्कैपुलरिस। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है स्किन थिकनेस को मेज़र करने की, देन इट इज़ ट्राइसेप। आप ट्राइसेप से ही स्किन फोल्ड मेज़र करोगे। तो ये तो थे हमारे पैरामीटर्स जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही पार्ट है पैरामीटर्स इन न्यूबॉर्न। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो आप यहाँ तक भी आ ही चुके हो, और यहाँ तक आ चुके हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए आप उन्हें कमेंट कर सकते हो कि आपको इन टॉपिक्स पे नोट्स चाहिए, इन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए ज़रूर प्रिपेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।